हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टीचिंग एक्सप्रेस चैनल में। हम आज फिर से पुनः आपके लिए ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आपका एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है। आप देख भी सकते हैं, ये एएलपी टेक्नीशियन का 23/1/2019 को पूछा हुआ है। स्टेज या तो 1 हो या स्टेज 2 हो, तो इसीलिए हमने देखा कि बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है अनेक शिफ्टों में। तो हर बार शिफ्ट में, हर एक शिफ्ट में एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए हम आप लोग के लिए प्रश्न लाए हैं। ये प्रश्न जो है साधारण चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड है। तो चलते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं। जैसे प्रश्न कह रहा है कि किसी मूलधन पर पहले और दूसरे साल के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि क्रमशः 1350 रुपया और 1458 रुपया हो जाता है, तो ब्याज दर क्या है। ठीक है, हमारा क्या पूछा हुआ है, दर पूछा गया है। तो ये किसी मूलधन पर, हमें मूलधन नहीं पता है, लेकिन उसमें है कि पहले और दूसरे साल के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि क्रमशः 1350 रुपया और 1458 रुपया हो जाता है, तो ब्याज दर क्या है। तो ये हम सबसे पहले ध्यान देंगे कि ये 1350 रुपया और 1458 रुपया क्या है। तो देखिए लास्ट में कह रहा है कि इतना रुपया हो जाता है, तो ये हमारा ये क्या हो गया, ये मिश्रधन हुआ। ये हमारा क्या हुआ, मिश्रधन हुआ। तो हम देख रहे हैं कि हमारा पहला साल और ये पहला मिश्रधन, और ये दूसरा साल और ये दूसरा मिश्रधन है। तो हम यहाँ पे साल जो है, हमारा वर्ष जो दिया है ना, वो कंटिन्यू दिया है, लगातार है। देखिए पहले वर्ष है तो दूसरे वर्ष है, यानी जब समय जो हो क्या हो, लगातार हो। हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, जब समय हमारा क्या है, जब समय लगातार हो, यानी क्या है, समय कंटिन्यू है, लगातार है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, दर बराबर क्या लिखेंगे, दर बराबर क्या हो जाएगा, ये दूसरे वर्ष का जो मिश्रधन है, ये तो दूसरे वर्ष का मिश्रधन हम लिख सकते हैं। ये दूसरे वर्ष का मिश्रधन और माइनस क्या हो जाएगा, ये पहले वर्ष का मिश्रधन, पहले वर्ष का मिश्रधन। ठीक है, इंटू 100 और बाई हम क्या कर देंगे, पहले वर्ष का मिश्रधन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले वर्ष का मिश्रधन। अब आइए हम सोल्व कर लेते हैं। हमारा दूसरे वर्ष का मिश्रधन क्या है, 1458 है। तो हम 1458 में से माइनस कर देंगे 1350 को। ठीक है, और इंटू 100 और बटा में क्या लिखना है, पहले वर्ष का मिश्रण। देखिए पहले वर्ष का मिश्रण तो 1350 है, तो घटाइए 1350, 1458 में से 1350 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 108। तो 108 इंटू 100 और बाई क्या हो जाएगा, बटा 1350। तो 1350 हम लिख लेंगे। अब इसको काटिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से कटाइए, 5 दूनी 10, 5 से कटा दीजिए, ये 27 बार में कट जाएगा। ठीक है, और 27 से ये कटा दीजिए 4 बार में, 108, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8%। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हम कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज राशि पर 2 साल में 800 रुपया और 3 साल में 840 रुपए का निवेश किया गया। अब कह रहा है कि ब्याज की दर क्या है। देखिए ये हमारा पहला साल है, ठीक है, और ये पहला मिश्रधन है, और ये दूसरा साल है, और ये दूसरा मिश्रधन है। फिर से हमें दर निकालना है, तो चलिए इस बार हम दर निकाल देते हैं। हम आपको पहले ही से इसका ट्रिक बता दिए हैं, अब इसे ट्रिक पे सोल्व कर लेते हैं। हमें क्या करना है, दूसरे वर्ष का मिश्रधन। तो आइए इस पर हम डायरेक्ट बना लेते हैं, क्योंकि पहले हम आपका फॉर्मूला क्या है, यहाँ ट्रिक जो है लिख दिए हैं। तो ये 840 माइनस क्या हो जाएगा, 800 और इंटू 100 और बटा हम क्या कर देंगे, बटा क्या कर देंगे बताइए, इंटू पहले वर्ष का मिश्रधन। पहला वर्ष का मिश्रधन क्या है, 800 है, तो बटा 800 कर लीजिए। अब आप सोल्व कर दीजिए, 840 में से 800 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 40 इंटू 100 और बाई क्या हो जाएगा यहाँ 800। अब काट दीजिए, 100 8 800, 8 5 40, देखिए 5। अब हमारा दर जो क्या आ गया, दर जो आ गया ये 5% आ गया। ठीक है, आप देख रहे हैं, ठीक उसी तरह से ये आपका थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। जैसे कह रहा है कुछ रकम 8% प्रति वर्ष के ब्याज के 2 सालों में 1323 रुपया तथा 3 सालों में 1389.15 रुपया हो जाता है। जब उसे चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाए तो आर का मान क्या होगा। यानी फिर से हमें क्या पूछा है, रेट पूछा है, दर पूछा है। तो चलिए हम दर निकाल लेते हैं, दर निकाल लेते हैं। सिंपल हमें पता है क्या करना है कि दूसरे मिश्रण में से पहला मिश्रण को घटा देना है। दूसरा मिश्रण हमारा क्या है, 1389 पॉइंट क्या है 15 है। अब इसमें से घटा देंगे 1323। ठीक है, और इंटू क्या कर देना है, 100 कर देना है। और यहाँ पे बटा में हम क्या लिख देंगे, पहले वर्ष का मिश्रण। पहला वर्ष का मिश्रण क्या है हमारा, 1323 है, 1323 है। अब हम घटाएंगे 1389.15 में से हमें किसको घटाना है, 1323 को घटाना है।
तो घटाइए, घटाने के बाद क्या आ जाएगा, हम जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, घटाने के बाद देखिए आ जाएगा 66.15। क्या होगा 66.15 इंटू 100 और बाई क्या करेंगे यहाँ पे 1323 है। अब देखिए यहाँ से पॉइंट हटेगा ना, तो पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे 100, पॉइंट के बाद डबल डिजिट है तो 2 जीरो आ जाएगा। अब इसको कटा दीजिए 2 जीरो से 1323 से हम 6615 जो है 6615 कटा देंगे। कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में। कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में। ठीक है, यानी 5% हमारा दर क्या आ गया, 5%। देखिए तो इस तरह से हम कितना आसानी से ये हम दर निकाल लिए ट्रिक से, आपका कोई इसमें आपका ज्यादा परेशानी नहीं हुआ। ठीक है, इसी तरह से हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप में जो इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अब हम क्या करेंगे, दूसरे प्रकार का प्रश्न देखेंगे। इस प्रकार का भी प्रश्न ये भी देखिए आपका आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, करते हैं। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है कि 100 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा। ठीक है, ये 100 रुपए की राशि है, ये हमारा क्या है, मूलधन है। और 2 वर्ष क्या दिया है, ये समय दिया है। ये 10% क्या दिया है, ये हमारा दर दिया है। और हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का क्या पूछा है, अंतर पूछा है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज क्या निकालेंगे। साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं कि जब हम समय और दर को क्या करते हैं, गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, साधारण ब्याज। जो क्या होता है, वो प्रतिशत में होता है। जैसे मान लीजिए हम आपका साधारण ब्याज निकालेंगे, यानी आपका SI, तो SI हमारा साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, हमारा क्या है, दर देखिए 10% है और समय क्या दिया है 2, यानी ये कितना हो जाएगा, 20% हुआ। ये हमारा साधारण ब्याज। अब हम क्या निकालेंगे, CI क्या हो जाएगा, तो 10% की दर से 2 वर्ष का CI क्या होगा। जैसे देखिए हम आपको बताते हैं, हम बता रहे हैं यहाँ पे कैसे निकालेंगे। जैसे 10% की दर से 10% की दर से 2 वर्ष का CI क्या होता है, 21 होता है। कैसे, हम क्या करते हैं, पहले 10 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 दूनी क्या हो जाता है, 20 होता है। ठीक है, क्या होगा, 10 दूनी 20, और फिर ये 10 का स्क्वायर करते हैं। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100%। तो 100% का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 लेंगे, तो ये 20 और प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा हमारा 21%। तो आपका 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 21% होगा। आप इस तरह से अलग भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 5% की दर से हम आपका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल कर दिखाते हैं। तो 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 5 दूनी क्या हो गया, 10 हो गया, और फिर उसके बाद 10 हो गया। अब पॉइंट देंगे और फिर 5 का ही स्क्वायर कर देना है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, यानी 10.25% ये चक्रवृद्धि ब्याज। इस तरह से आप अलग भी निकाल सकते हैं। 6% की दर से 2 वर्ष का भी निकाल सकते हैं। जैसे 6 दूनी हो जाएगा 12, 0.6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, यानी 12.36%। इस तरह से तो देखिए, तो इसी तरह से 10% की दर से 2 वर्ष का हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 21 हो गया। अब देखिए दोनों का बीच का क्या हमारा अंतर पूछा है, तो ये हमारा 100 रुपया क्या दिया है, मूलधन दिया है। तो हम मूलधन को कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। तो ये 100 बराबर हम क्या कर देंगे, 100 करेंगे। ये 100% हो गया। ये मूलधन को मूलधन से इक्वल करेंगे। अगर यहाँ 100 रुपया दिया है तो 100 लिखेंगे, अगर 500 दिया है तो 500 लिखेंगे। अब हमारा अंतर पूछा है, तो देखिए SI और CI का अंतर कितना होता है, 21 और 20 का अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1%। तो 1 का मान निकालना है, तो 100 बराबर 100, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। 100 ये 100 यहाँ पे चला आएगा, और इंटू ये 1, ये आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी 1 रुपया हमारा क्या आ गया, ये अंतर आ गया। ठीक उसी तरह से चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 30,000 रुपया की राशि पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर पूछा है। तो चलिए फिर से 30,000 रुपया की राशि है, ये हमारा मूलधन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मूलधन है, तो मूलधन को तो हम क्या करते हैं, 100 से इक्वल करेंगे। 100 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। 100 बराबर 30,000 हो गया। अब 5% की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर पूछा। तो हम जानते हैं ना कि साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज देखिए कितना हो जाएगा, 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूनी 10। साधारण ब्याज में क्या कर देना है, समय और दर को गुना कर देना है, 5 दूनी 10। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करना है, तो हम बताएं कि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज आप किसी भी दर से कैसे निकाल सकते हैं। जैसे 5% की दर से 2 वर्ष का है, तो 5 में 2 से गुना कीजिए, तो 5 दूनी कितना हो गया, 10, और पॉइंट दे दीजिए, फिर 5 का ही स्क्वायर कर देना है, तो 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए 10.25, और दोनों का अंतर कर दीजिएगा, तो अंतर आपका कितना आ जाएगा, ये 10.25 में से 10% हम घटा देंगे, तो हमारा 0.25 आएगा। यही तो हमारा अंतर पूछा है। तो चलिए 100 बराबर 30,000 हो गया, तो 0.25 पे निकाल लीजिए। अब ये 30,000 यही हम लिखेंगे ऐसे 30,000, और बटा में क्या कर दें, ये तो यहाँ पे आ जाएगा भागा में, तो 100 और इंटू यहाँ पे लिख दीजिए 0.25। अब देखिए पॉइंट यहाँ से हट जाएगा ना, डेसिमल हटेगा तो
बटा में क्या लिख देंगे 2 जीरो, अब कटा दीजिए 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ 1 2 3 4 कट जाएगा, 25 दिया क्या हो जाएगा यानी 75 रुपया। हमारा देख लेते हैं कहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन डी में है 75 रुपया। इस तरह से आंसर आ गया। अब देखिए थोड़ा सा थर्ड क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन है, हम अलग कलर से लिख दिए हैं, थोड़ा सा अलग है ये, इसी बेस पे बनेगा। देखिए कैसे कह रहा है कि कोई निश्चित राशि पर, इसमें मूलधन पूछ दिया है, निश्चित राशि पर इसमें 10% के हिसाब से 2 बरस के चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है 420 रुपया। तो समान अवधि के और समान दर से समान राशि पर साधारण ब्याज पूछा है। तो देखिए कह रहा है कि कोई धन है, हमें नहीं पता है वो कौन सा धन है, लेकिन उस पे क्या कर रहा है कि 10% के हिसाब से 2 बरस के चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है 420 रुपया। तो बताइए 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है 420। तो हम जानते हैं 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना कैसे निकालते हैं, तो 10 का स्क्वायर, 10 का हम क्या कर देंगे पहले 10 में 2 से गुना कर देंगे, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, ठीक है। और पॉइंट 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 होगा, 100 जहां होगा उसको हम 1 मान लेंगे। तो 20 आया था ना, 10 में 2 से गुना किए थे तो 20 आया था, और फिर 10 का स्क्वायर 100, तो 20 और 1 21% हो गया। वैसे आप परीक्षा में अधिकतर 5% और 10% ही आता है, ये मतलब फेवरेट है एग्जामिनर का, ये देता है और आसान भी है आपका। तो चलिए हम पहले निकाल लेंगे 10% के हिसाब से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है 420। तो हम जानते हैं ना 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है 21% होता है। तो देखिए 21 बराबर हम क्या कर लेंगे 420 कर लेंगे। 21 बराबर क्या करेंगे 420, क्योंकि 21 हमारा परसेंट है, 21% आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, और जब 420 दिया है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। अब कह रहा है कि समान अवधि और समान दर से समान राशि पर साधारण ब्याज पूछा है, तो धन तो वही है, ठीक है। अब आपका दर समान दर है, तो दर 10% समान राशि पर और समान अवधि का मतलब वही 2 वर्ष, तो 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज तो सिंपल हम क्या करते हैं दर और समय को गुना कर देते हैं, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 पे निकाल दीजिए, ठीक है ना। ये हमारा देखिए चक्रवृद्धि ब्याज 420 दिया था, तो 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 21 होता है, हम बताएं कैसे होता है। तो 21 बराबर 420, तो हमारा 20 पे निकाल लेंगे, तो हम क्या कर देंगे 420 और बटा में 21, ये तो यहाँ पे डिवाइड के रूप में आ जाएगा, और इंटू यहाँ पे 20। अब आप सोल्व कर लीजिए, 21 दूनी 42, 20 में 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 400 रुपया हमारा क्या आ गया मूलधन। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो ठीक है, देखिए आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते हैं, आपको परीक्षा में कोई परेशानी नहीं होगा। तो ठीक है, फिर हम आपको नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलेंगे। और आप हमारे अगर चैनल से सेटिस्फाइड हैं, आप हमारा मेथड आज का मेथड हमारा अच्छा लगा हो, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर इसी प्रकार से प्रश्न, जो भी प्रश्न आपका अधिकतर बार रिपीट हुआ है, हम उस प्रश्न को नेक्स्ट आपका सेशन में लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय।